नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे विश्वसनीय शो मित्र देश। आज का एपिसोड महज एक शो नहीं है, ये भारत की उभरती वैश्विक शक्ति का पूरा दस्तावेज है। ये वो कहानी है जो 24 घंटे में 2 महाद्वीपों पर गूंजी। दिल्ली में पुतिन का स्वागत और न्यूयॉर्क में भारत की कूटनीति का तेवर। ये खबर सिर्फ कूटनीति की नहीं, न भू राजनीति की है, न रक्षा साझेदारी की है, क्योंकि ये कहानी है विश्व शक्ति बनते भारत की। आज हम आपको वही दिखाएंगे जो छूट गया, जो बताया नहीं गया, जो बताया गया पर समझाया नहीं गया। आज का हमारा सुपर स्पेशल एपिसोड, पुतिन मोदी ने दिल्ली में मिलाए हाथ, यूएन में भारत ने रूस का निभाया साथ, अमेरिका यूरोप तक को लगा जोर का झटका। तो चलिए चलते हैं उस पल पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर टिका दिया। दिल्ली का पालम एयरपोर्ट, रात का समय, लाल कालीन, हवा में हल्की ठंड और दुनिया की निगाहें भारत की राजधानी दिल्ली पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, भारत की कूटनीति का इतिहास एक नया पन्ना जोड़ लेता है, क्योंकि उस रनवे पर किसी अधिकारी का, किसी मंत्री का स्वागत नहीं हो रहा था। वहां खड़े थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिर्फ प्रोटोकॉल से हटकर नहीं बल्कि कूटनीति की परंपराओं को बदलकर। और जैसे ही पुतिन नीचे उतरे, दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले लगा लिया और दुनिया समझ गई दोस्त बदलते नहीं हैं, पर भारत का आत्मविश्वास जरूर बदल गया है। यह दृश्य सिर्फ स्वागत नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था, एक दिलचस्प, तेज, निडर संदेश जो सीधे वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, बर्लिन तक पहुंच गया। और सच तो यह है कि यह दृश्य था जिसे देखकर पश्चिम के रणनीतिकार कहते हैं इंडिया इज चेंजिंग ग्लोबल इक्वेशन। सोचिए आप, एक तरफ दिल्ली में पुतिन का स्वागत, उसी समय न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में क्या चल रहा था? यूक्रेन ने आरोप लगाया कि 6395 बच्चों को रूस ने जबरन अपने कब्जे में कर लिया। अमेरिका यूरोप ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया, वोटिंग करनी थी, दबाव था, लॉबिंग थी। पश्चिम चाहता था कि भारत खुलकर रूस के खिलाफ वोट कर दे, लेकिन भारत ने कहा कि न हम समर्थन करेंगे न विरोध करेंगे, हम शांति को प्राथमिकता देंगे। और भारत ने किया अपसेंट, और उस अपसेंट ने पश्चिम के राजनीतिक गलियारों में वो करंट दौड़ा दिया जिसकी संभावना किसी ने नहीं की थी। भारत ने यूएन में कहा कि हम मानवाधिकारों की रक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन राजनीतिक टकराव का हिस्सा हम नहीं बनने वाले भैया। हमारी प्राथमिकता संवाद, कूटनीति और शांति की है। और भारत का ये रुख 2 चीजें साफ कर गया। पहला, भारत दबाव में नहीं आता है। दूसरा, भारत का दोस्ती निभाने का तरीका अलग है। ये वही भारत है जो 1971 में रूस के साथ था, जो 2025 में भी रूस के साथ खड़ा है, लेकिन संतुलन के साथ। और यही संतुलन भारत को नॉन अलाइनमेंट से न्यू पावर अलाइनमेंट इंडिया बनाता है। अब बता दें कि पुतिन का यह स्वागत हुआ ठीक उस दिन जब न्यूयॉर्क में भारत पर अत्यधिक दबाव था कि रूस के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करिए। अमेरिका चाहता था भारत से कि भारत रूस की कथित गलतियों की निंदा कर दे। यूरोप चाहता था कि भारत मॉस्को पर मोरल प्रेशर बना दे। लेकिन दिल्ली से जो विजुअल, जो तस्वीरें सामने आई, उसने पहले ही पश्चिम को झटका दे दिया और भारत ने यूएन में एब्सेंट होकर उस झटके को पूरा कर दिया। यह है इंटायर कोरियोग्राफी, कूटनीति नहीं थी, ये कैलकुलेशन, टाइमिंग थी। भारत ने साफ कह दिया कि हम शांति चाहते हैं, पर हम अपने दोस्तों को छोड़ने नहीं वाले हैं। और अगर आप ध्यान दें तो भारत की नई विदेश नीति 5 शब्दों में समझी जा सकती है। कैसे? पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वी डिसाइड आवर पाथ। दूसरा है मल्टी अलाइनमेंट, हम अमेरिका से भी रिश्ते रखते हैं, रूस से भी, जापान से भी और खाड़ी देशों से भी। तीसरा है प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी, यानी कि भावनाएं नहीं, सिर्फ हित, नारे नहीं, सिर्फ नीतियां। अब चौथे की बात करें तो चौथा है ट्रस्टेड पार्टनरशिप, भारत अपने मित्रों को नहीं छोड़ता है। पांचवा है ग्लोबल साउथ लीडरशिप, यानी भारत उन 120 से ज्यादा देशों की आवाज बन चुका है जो न अमेरिका में न चीन में बल्कि भारत को भरोसे के तौर पर देखते हैं। तो दिल्ली का स्वागत सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो नए भारत की फॉरेन पॉलिसी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। एक ऐसा भारत जो दोस्ती निभाता है पर निर्णय अपने टर्म पे, अपने शर्तों पर लेता है। अब यहीं पर आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल कि जब दिल्ली में मोदी पुतिन गले मिल रहे थे तो न्यूयॉर्क में दुनिया भारत को कैसे पढ़ रही थी? क्या सिर्फ ये एक इत्तेफाक था या ये भारत की सोची समझी रणनीति थी?
यही वो बिंदु है जो इस शो का पूरा एंगल बनाता है। मंच दो थे, एक दिल्ली एक न्यूयॉर्क। दिल्ली में मोदी और पुतिन एक कार में थे। टरमैक से पीएम मोदी खुद रिसीव करते हुए गर्मजोशी से हंसी, हाथ गले मिलाना, और यूएनजी में दूसरी तरफ भारत रूस के खिलाफ प्रस्ताव से दूरी बना लेता है। अमेरिका यूरोप की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी और ये राजनीति में बड़ा संदेश होता है कि हमारे फैसले किसी और की नसों पर नहीं, शर्तों पर नहीं, हमारे राष्ट्रीय हितों पर चलते हैं। पश्चिम का यही भ्रम था कि रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में भारत शायद अपने पुराने दोस्त रूस से दूरी बना लेगा, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें साफ थी। भारत रूस का साथ नहीं छोड़ पाया, भारत दबाव में नहीं आया। भारत की विदेश नीति आज पूरी तरह स्वतंत्र है। अमेरिकी थिंक टैंक और यूरोपीय मीडिया इस कदम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन है कि भारत अब उनके कहने पर नहीं चलने वाला है। ये नए भारत की पहचान है। हमारे दोस्त हमारे फैसलों से तय नहीं होते हैं, हमारे फैसले हमारे राष्ट्रीय हितों से तय होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं जल्दी से कि रूस ने क्या पाया। दरअसल इस दौरे और वोटिंग का कॉम्बिनेशन रूस के लिए एक राजनीतिक टॉनिक जैसा था। रूस को यूएन में मोरल सपोर्ट नहीं था। ग्लोबल साउथ के 57 देश भारत के साथ खड़े दिखे। भारत ने सार्वजनिक रूप से रूस को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बाहर निकाल दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली ने दिखा दिया कि मॉस्को अब भी उसका स्टेबल पार्टनर है। पुतिन ने इसलिए विश्वास का संदेश दिया कि भारत एक भरोसेमंद शक्ति है। अब दूसरा बड़ा सवाल कि भारत ने क्या हासिल कर लिया ये सब करके। दरअसल भारत के पास 3 बड़े जियोपॉलिटिकल गेन्स है। पहला, भारत ने अपना ग्लोबल साउथ लीडरशिप स्थापित कर दिया। 57 देशों ने मतदान से दूरी बनाकर भारत वाली लाइन पकड़ ली। ये संयोग नहीं था, ये नेतृत्व था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत अमेरिका यूरोप को संकेत देता है कि हम क्वाड में तो जरूर है, लेकिन हम नेटो के स्पोक्स पर्सन नहीं है। भारत अपने हितों के हिसाब से संतुलन स्थापित करता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने भविष्य की पीस नेगोशिएशन की जमीन तैयार की। जब दुनिया थक जाएगी और युद्ध रोकने के तरीके ढूंढेगी तो एक नाम सामने आएगा, वो है भारत। क्योंकि भारत ने कभी किसी तरफ पूरी तरह झुकाव नहीं दिखाया। यूक्रेन प्रस्ताव ला सकता है, क्रोध व्यक्त कर सकता है, भावनाओं की भाषा बोल सकता है, लेकिन कूटनीति भावनाओं से नहीं चलती है। यूक्रेन यह भी जानता है कि भविष्य में अगर किसी को रूस से बातचीत करनी होगी तो वो भारत ही करेगा। इसलिए यूक्रेन भारत से पुल नहीं तोड़ता है, क्योंकि भविष्य की उसके पास कोई और खिड़की नहीं बची है। यूक्रेन बच्चों का मुद्दा उठाता जरूर है, दुनिया भावनाओं में इसे समझती जरूर है, पश्चिम इसे राजनीतिक हथियार जरूर मानता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत इस पूरे मामले को एक सिद्धांत से देखता है कि मानवता भी जरूरी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का मोहरा बनने से ज्यादा जरूरी है शांति। यानी भारत का कहना साफ है कि हम किसी भी रिजोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जो आग बुझाने के बजाय और हवा दे। यूएनजीए का प्रस्ताव युद्ध रोकने में मदद नहीं कर रहा था, वो सिर्फ ब्लेम शिफ्टिंग था और भारत ब्लेम कैंप में खड़ा नहीं होता है। इंडिया स्टैंड इन पीस कैंप, ये समझना होगा पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका और यूरोप को। खैर, कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड का सार यही है एक लाइन में कि दिल्ली में मोदी पुतिन ने हाथ मिलाया और न्यूयॉर्क में भारत ने दुनिया को दिखाया कि न हम झुकते हैं न हम टूटते हैं, हम सिर्फ अपने हितों के लिए खड़े होते हैं। कल फिर मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।